तो एक्सरसाइज 4.4 को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि उस एक्सरसाइज में सिर्फ यही बोला गया है कि माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, ठीक है। तो उसको छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.5 ने क्या बोला है, यही कि एडजॉइंट निकालो, इनवर्स निकालो, और एक क्वेश्चन उसमें सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोई मैट्रिक्स दे दी ए, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को देने के बाद ये बोलता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ये, ठीक है, और वो ये बोलता है कि प्रूव करो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी। ये तीनों चीजें इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, ए का एडजॉइंट निकालना है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ। इधर क्या करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ए की मल्टीप्लाई करनी है एडजॉइंट के साथ, ठीक है। ये दोनों चीजें इक्वल आ जाएंगी। और फिर जब आप ये देखोगे कि ये आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट, मान लीजिए ए का डिटरमिनेंट, इस ए का डिटरमिनेंट आपका 5 आ रहा है, फॉर एग्जांपल 5 आ रहा है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ए का डिटरमिनेंट मतलब 5 इंटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मतलब जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है उस ऑर्डर की आइडेंटिटी, ठीक है। ये मान लीजिए 2/2 की है तो 1 0 0 1, तो ये क्या होगा अभी 5 0 0 5। तो ये बोलना चाह रहा है कि इसका आंसर जो है, सॉरी इसका, ठीक है, ये चीज और ये चीज दोनों है ना इसके इक्वल रहेंगी, इसके, और यही तो ये है, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा जब आप इसको सोल्व करके देखेंगे। इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई तो करनी है और एडजॉइंट निकालना है। क्लियर भी। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक ये बोल रहा है एक्सरसाइज 4.5 में कि भाई इनवर्स निकालो अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो। इस बात का मतलब क्या है, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक नाम होता है मैट्रिक्स का सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये टाइप कौन सा होता है, वो मैट्रिक्स होती है, मैं बोलूँ अगर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो हाँ उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना आए, मतलब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी, ठीक है। तो देखो कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो भी होगी ना, मतलब अगर किसी का डिटरमिनेंट जो अगर 0 होगा ना तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता भाई, क्योंकि देखो हम बोलते हैं ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, और हमने अभी पढ़ा कि ए का डिटरमिनेंट कितना है सिंगुलर मैट्रिक्स का 0, तो कुछ भी बटा 0 नॉट डिफाइन, है ना। जब वो डिफाइन ही नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। इसलिए किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो सिंगुलर होगी तो एग्जिस्ट इनवर्स नहीं करेगा, ठीक है भाई। 11th क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स का है ना इनवर्स निकालो। चलो भाई पहले तो ये देख लिए नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर होगी तो इनवर्स रहेगा ही नहीं, है ना। तो देखो मान लो इसका नाम ए है, तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 इंटू, तो 1 इंटू इसके लोग एक्सपेंड कर दें तो कोस इंटू माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ से माइनस अगर कॉमन खींच देंगे तो वो माइनस बाहर आके इसको -1 बना देगा, और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है। तो डिटरमिनेंट क्या आया -1 जो कि 0 नहीं है। अब डिटरमिनेंट अगर -1 आ गया इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो चलो भाई हम देखते हैं एलिमेंट्स अपने क्या क्या हैं, a11 a12 a13 21 22 23 31 32 एंड a3 3। तो a11 है अपना 0, 12 है 0 0 0 कोस अल्फा, और ये है अपना साइन अल्फा, 31 है अपना फिर 0 फिर साइन अल्फा, और 33 है माइनस कोस अल्फा। ये एलिमेंट है भाई। माइनर देखते हैं m11 m12, ठीक है, m13 m21 22 23 31 32 33। तो m11 इसको कवर कर लेते हैं। ये क्या बनेगा भाई, ठीक है, कोस इंटू कोस माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो कि -1 बन गया अपना, ठीक है, हम कर भी चुके हैं इसको। फिर 0 का 0 इंटू ये क्या रहेगा भाई 0 इंटू 0 रह जाएगा ये तो, ठीक है। फिर इस 0 का ये साइन इंटू 0 कोस इंटू 0 खत्म भाई सब कुछ 0, ठीक है। 21 इसका तो ये खत्म 0 इंटू ये 0 इंटू ये खत्म भाई खत्म, ठीक है। कोस का
माइनस कोस इंटू 1 माइनस कोस अल्फा, और फिर 0 इंटू ये खत्म, फिर साइन का साइन इंटू ये साइन इंटू 1 साइन अल्फा, ठीक है, और कोस इंटू 0 साइन का कर रहे हैं ना, साइन का ये किया था हमने, तो साइन इंटू 1 साइन माइनस 0 इंटू 0 0, ठीक है। 3 1 इसका करेंगे तो 0 0, 3 2 इसका करेंगे तो ये कवर हो जाएंगे, साइन इंटू 1 साइन और 0 इंटू 0 0, तो साइन अल्फा माइनस 0 साइन अल्फा, और 3 3 इसका करेंगे तो कोस इंटू 1 कोस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 0 भाई, ठीक है। ये आ गए अपने पास। अब इनका हम कोफैक्टर लिखते हैं 1 1 माइनस 1 a12 a13 a21 22 23 31 32 33, तो ये लिख लेते हैं इनको 0 0 0 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। देखो जिनका जोड़ भाई ओड हो रहा होगा उनको चेंज कर देंगे ना, 1 + 1 कोई फर्क नहीं, ये तो 0 इनका, तो क्या चेंज करना है इसको, देखो 2 + 2 नहीं चेंज करना, 2 + 3 ओड आ गया बदल दो, नहीं ये तो 0 है, 3 + 2 बदल दो, 3 + 3 नहीं करना है ना। अब देखो एडजॉइंट क्या निकला अपने पास, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया अपने पास, a11 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0, और फिर अगला है 0 माइनस कोस माइनस साइन 0 माइनस कोस और माइनस साइन अल्फा, अगला है 0 साइन 0 माइनस साइन और कोस अल्फा 0 माइनस साइन और ये है प्लस कोस अल्फा भी। तो ये हो गया अपना एडजॉइंट। अगर हमें निकालना है ए इनवर्स तो क्या करना है, हमें एडजॉइंट को डिवाइड करना है इसके डिटरमिनेंट से। मतलब क्या है, इसके सभी एलिमेंट्स को मैं डिवाइड कर दूं -1 से, डिटरमिनेंट कितना आया था -1, और -1 से डिवाइड करने का मतलब क्या है भाई, देखो -1 से डिवाइड करो या -1 से मल्टीप्लाई करो, इस बात का एक ही मतलब होता है कि हम लोग है ना उसका साइन चेंज कर रहे हैं, तो सीधा सीधा इनके साइन चेंज कर दो, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस, तो हो जाएगा +1 0 0 0 प्लस का कोस अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये माइनस कोस अल्फा। तो ये आ गया अपने पास ए का इन्वर्स। और देखो ध्यान से, यही तो ए था अपने पास, इसका मतलब इसका इन्वर्स इसी के इक्वल आ गया भी, है ना, ए का इन्वर्स ए के इक्वल ही आ गया इस क्वेश्चन में अपना। ये था भी अपना 11th क्वेश्चन। क्लियर। अपना 12th क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स दे दी हुई, ठीक है, ए दे दिया और बी दे दिया, ये कोई दो मैट्रिक्स हैं, और फिर बोलता है हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो इक्वल होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। देखो क्या है, कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करोगे तो कोई एक मैट्रिक्स आ जाएगी, उसका कर देना इन्वर्स भी, ठीक है। और राइट में क्या करना है, पहले आपको बी का इन्वर्स निकालना है, इस बी का इन्वर्स निकाल लो, ठीक है, फिर उस ए का इन्वर्स निकाल लो और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, और ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों जो है इक्वल आ जाएंगी। बस यही वेरीफाई करना था भाई, ठीक है भाई। 13th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अभी तक जितने किए हैं ना इन सब से अलग है। क्या है कि उसने बोल दिया कि ए कोई मैट्रिक्स है 3 1 -1 2, ठीक है, फिर हम लोगों को वेरीफाई करना है कि a² - 5a + 7i = 0 होगा, ठीक है, होगा, जब उसने बोला है तो होगा, है। तो फाइंड ए इनवर्स, और हैंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब इसी तरीके से ना हम ए इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, पहले तो हमें यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 है तो a² तो चाहिएगा, a² के लिए हमें a की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी a के साथ, तो a क्या है भाई 3 1 -1 2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके खुद के साथ, इसकी लड़ाई खुद से है, तो a² हमें मिलेगा 3 1 3 1 3 1 3 -1, ठीक है, 3 × 3 9 प्लस 1 × -1 -1, 3 × 1 3 प्लस 1 × 2 2, -1 × 3 -3 प्लस 2 × -1 -2, और -1 × 1 -1 प्लस 2 × 2 4 भाई। तो हमें मिला 9 - 1 8, 3 + 2 5, ये -5 और ये हो गया 3 भाई, ठीक है। तो हमें a² मिल गया, यहाँ पे a² मिल गया, तो हम लोगों को अब ये इसमें रख देना इस इक्वेशन में। चलो भाई रखते हैं, a² हमें मिला है 8 5
-5 3, ठीक है, यही ना 8 5 -5 3। ए स्क्वेयर माइनस 5a ए क्या है अभी अपने पास 3 1 -1 2 प्लस 7i, आई क्या होता है 1 0 0 1, और ये देखना है ये 0 के इक्वल होगा, मतलब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, 0 0 ही बचेगा यहाँ पे। देखो ये क्या है भाई अपना 8 5 -5 3, ठीक है, माइनस अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 15 5 -5 10, प्लस 7 से करेंगे तो भाई 7 0 0 7। अब प्लस वाले जोड़ लो, ठीक है, ये पहली और ये तीसरी मैट्रिक्स दोनों प्लस की हैं, बीच वाली माइनस की, इसको छोड़ दो अभी, पहले दोनों प्लस वालों को जोड़ लो भाई। तो 8 + 7 15 हो गया, 5 + 0 5 हो गया भाई, -5 + 0 -5 हो गया भाई, और 3 + 7 10 हो गया भाई, माइनस, और माइनस के बाद ये बच गई अपने पास 5 5 15 5 -5 और 10। तो क्या बनेगा ये 15 - 15 0, 5 - 5 0, मतलब किसी चीज में से खुद को घटाएंगे उसको तो 0 बचेगा, -5 में से -5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो ये आ गया अपने पास 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ये अपना वेरीफाई हो गया। अब देखो इसने इसी में ये बात बोली कि ए का इन्वर्स भी निकालो, तो यहाँ पे हम इसके तरीके से ए इन्वर्स निकालेंगे, ना कि उस तरीके से जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं, माइनर निकाला, को फैक्टर निकाला, एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड किया और अपना ए इन्वर्स आ गया। लेकिन अब हम एक नए तरीके से इन्वर्स निकालेंगे इस इक्वेशन वाले तरीके से। कैसे, ये देखो ये है अपने पास इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं एक काम करूँ, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दूँ, इधर भी और इधर भी, तो हमें क्या मिलेगा a²/a, ठीक है। देखो डिवाइड करना तो मतलब बोला जाता है ऐसे डिवाइड कर दिया, हालांकि डिवाइड नहीं होता, हम क्या करते हैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई की जाती है, तो देखो ये a²/a ए हो गया, -5a/a, तो ए से ए खत्म 5 बचता है, और मैट्रिक्स में अकेला कुछ नहीं बचता, आइडेंटिटी होता है वो, है ना। या फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a × a इनवर्स आइडेंटिटी, प्लस 7i/a, तो 7/a, तो a ऊपर जाके a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर आइडेंटिटी के साथ a इनवर्स की मल्टीप्लाई a इनवर्स देगा, है ना। और 0 बटा कुछ भी 0, तो यहाँ पे हमें 7a इनवर्स मिल गया ये, ठीक है। तो देखो 7a इनवर्स क्या मिल गया हमें, ये उधर जाएगा तो 5a प्लस हो जाएगा, ठीक है, और a माइनस हो जाएगा, और 7 उधर जाएगा तो a इनवर्स मिल जाएगा 1/7 5i - a, ठीक है। और इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमें a इनवर्स मिल जाएगा। तो देखो 5i क्या होगा, सबसे पहले तो 5i होगा 0 5 5 0, ठीक है, -a, अब a क्या है अपने पास, उसको घटा देंगे भाई, चलो घटाते हैं, हमें क्या मिला यहाँ पे 5 - 3 2, अरे ये क्या लिख दिया, ठीक है, 5i तो 5 0 0 5, तो 5 - 3 2 0 - 1 -1 0 -1 +1 और 5 - 2 ये हो गया 3, ठीक है। और हमें करना है इसको 1/7 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन गया 2/7 -1/7 1/7 और 3/7 भाई, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे कि ये अपना ए का इनवर्स है। क्लियर। यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता दूँ आप लोगों को, जैसे मान लो कोई कंपटीशन का एग्जाम आपका, जिसमें सिर्फ आपको ऑप्शन फिल करना है और एक 2/2 की मैट्रिक्स आ गई, इसका इन्वर्स निकालना है, तो सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, इन दोनों को चेंज कर लो, ठीक है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनको चेंज कर लो। ए का इन्वर्स बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल्स को चेंज कर लो, 3 की जगह 2, 2 की जगह 3, और ये जो 2 बाकी है ना, इनके निशान चेंज कर दो, +1 को माइनस कर दो, -1 को प्लस कर दो, ठीक है। और फिर इनको डिवाइड कर दो किससे, इनके डिटरमिनेंट से, मतलब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई से जो आएगा 3 × 2 6 -1 × -1 7 +1, है ना।
तो 6 + 1 7, 7 से मल्टीप्लाई कर वो डिवाइड कर दो, आ गया इन्वर्स। एक और मैट्रिक्स उठा लो, जैसे हम बोलते कोई बी मैट्रिक्स है और हमने बोला 3 5 2 9, ठीक है। तो देखो इस बी का इन्वर्स जो होगा, पहले तो ये देख लो डिवाइड किससे करना है, 3 × 9 27 -5 × 2 10 17, 17 से डिवाइड करना है। किसको? इन दोनों को तो चेंज कर दो आपस में, 3 की जगह 9, 9 की जगह 3, तो 9 3, ठीक है। और जो बच गए उनका साइन चेंज कर दो, इसको कर दो -5 और इसको कर दो -2, -5 -2। अब ये 17 से डिवाइड कर दो भाई सबको, इसका इन्वर्स निकाल के देख लेना, यही मिलेगा 100%, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है कि 2x2 ऑर्डर का, ये 2x2 का, ठीक है। 2x2 ऑर्डर में अगर जल्दी से हमें ये देखना हो कि भाई किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, तो आप लोग सिर्फ ये तरीका लगा सकते हैं। और फिर देखो इससे क्या है, आप अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया या कहीं बीच में कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, क्लियर। 14th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस एक मैट्रिक्स दे दी 2x2 ऑर्डर की, और फिर बोलता है कि a² प्लस छोटा a इंटू मैट्रिक्स a प्लस छोटा b इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 है, तो a और b की वैल्यू बतानी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को वही प्रोसेस अप्लाई करना जो अभी तक किया था, a² a और आइडेंटिटी ये वैल्यूज रखनी है। यहाँ जब सबका जोड़ करोगे ना, तो आपको a और b की फॉर्म में है ना 4 इक्वेशन मिल जाएंगी। भाई देखो भाई 2x2 ऑर्डर की है, तो इसमें भी a आएगा, इसमें भी आएगा, a b इन सब में आने हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 0, 0 मतलब 0 0 0 0 रखोगे उसको, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखोगे, ठीक है, तो आपको a प्लस b समथिंग जो भी वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी। और इसको जब 0 के इक्वल रखोगे, तो देखो इसमें b तो होना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b इंटू आइडेंटिटी जब भी करोगे आप 1 0 0 b, ठीक है, b इंटू आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा आपका b 0 0 b हो जाएगा। तो इधर और इधर तो b मिलना नहीं है, जब जोड़ करोगे तो इधर तो खाली a मिलना है, तो इसको 0 के इक्वल रख के a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू इसमें रख देना, आपको b की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। 15th 16th ये क्वेश्चन कैसे हैं? कुछ भी नहीं है भाई, उनमें क्या है कि ऑर्डर बढ़ा दिया, ठीक है। 2x2 है, 3x3 कर दिया, डिग्री भी बढ़ा दी, क्यूब तक कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्यूब कैसे करोगे? a का क्यूब कैसे करोगे भाई? पहले आप a का स्क्वायर निकालो, ठीक है। मैं ऐसे बोल दूं a² इंटू a का क्यूब होगा, तो a² क्या होगा? a इंटू a की a के साथ मल्टीप्लाई करो, a² आ जाएगा, फिर a² के साथ a की मल्टीप्लाई करो, a क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से हम a क्यूब निकाल लेंगे। और तरीका तो वही है अपना भाई कि a इनवर्स भी निकालना है, कैसे? इक्वेशन को डिवाइड बाई a कर दो, या फिर हम बोलें कि a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो उससे अपना a इनवर्स आता रहेगा भाई, क्लियर।